हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो जस्ट अभी अभी जेएसएससी के द्वारा बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप लोग के लिए लाया गया है। ठीक है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023। ठीक है, विज्ञापन संख्या है 17/2023, यानी कि आप लोगों के लिए, ठीक है, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने आप लोगों के लिए झारखंड आरक्षी यानी कि झारखंड पुलिस के लिए वैकेंसी ला दी गई है। ठीक है, इसके लिए परीक्षा शुल्क आप देख सकते हैं 100 रुपया, वही SC ST OBC जनरल के लिए, SC और ST के लिए यहाँ पास आप देख सकते हैं 50 रुपया, और बाकी OBC जनरल के लिए 100 रुपया रखा गया है। ठीक है, अब देखिए जिलावार यहाँ पास रिक्त पद जो है इसमें दिया गया है। आप रांची जिला के लिए देख सकते हैं कुल जो पद हैं वो 76 हैं। खूंटी जिला में जो कुल पद हैं वो है 86। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, सिमडेगा जिला में कुल पद है 103। गुमला जिला में टोटल 12 पद है, थोड़ा सा कम है। हजारीबाग जिला में 212 सीट आवंटित किया गया है। कोडरमा में 42 और चतरा में 50 सीट आरक्षित किया गया है। गिरिडीह में देखिए 452 सीट, बहुत ज़्यादा सीट है, 452। रामगढ़ में कुल 200 सीट है और बोकारो में 136 सीट है। धनबाद में 337 सीट है और पलामू में 44 सीट है। ये भी देखा जाए तो कम ही सीट है। ठीक है, पलामू में कितनी सीट है तो 44 सीट है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। आगे इसके बाद लातेहार में 112 सीट है और दुमका में 164 सीट है और जामताड़ा में 52 है। देवघर में 343 है। गोड्डा में 46 सीट है और सिमडेगा में आपका साहेबगंज जो है उसमें 131 सीट है। पश्चिमी सिंहभूम में 332 सीट है और सरायकेला खरसावां में 305। ठीक है, अब देखिए जो जैप PTC जो कुल सीट है इसमें यहाँ पास वो कितना है 10 है। और रेलवे जो DNF है इसमें कुल जो सीट है इसमें 244 सीट है। ठीक है, उसी प्रकार से JWFC के लिए 14 सीट है और CTC के लिए 52 सीट है और रेल JSR के लिए 254 सीट है। ठीक है, खूंटी में यहाँ पास आप देख सकते हैं कि बैकलॉग वाला जो वैकेंसी है खूंटी में वो आप देखिए यहाँ पास 27 सीट है, बैकलॉग का है ये। गुमला में 51 है, लोहरदगा में 123 है, हजारीबाग में 146 है बैकलॉग वाला, कोडरमा में है 17 और चतरा में है आपका 127, पलामू में 148 है। देखिए चूंकि वर्तमान वाला में मात्र 44 था, इसलिए पलामू में बैकलॉग वाला में ज़्यादा वैकेंसी है 148। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे इसके बाद लातेहार में 50 सीट है और गढ़वा में 4 सीट है बैकलॉग में। ठीक है, बैकलॉग के बारे में आगे है इसमें। ठीक है, पाकुड़ में 49 सीट है बैकलॉग वाला में, पूर्वी सिंहभूम में 288 बैकलॉग वाला में, और बाकी जो है इसमें जोनल जो है यहाँ पास बांटा गया है सीट को। ठीक है, अब देखिए कोटिवार जो रिक्तियाँ हैं इसकी संख्या जो अधियाचना जो अभी यहाँ पास दिया गया है 17/2023, इसमें संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए गृह विभाग की अधिसूचना नंबर यहाँ पास दिया हुआ है। ठीक है, इसके कर्णिका इत्यादि के बारे में आप यहाँ पास पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ क्या है कि गृह रक्षक उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में गृह रक्षक की शेष रिक्तियाँ गैर गृह रक्षक उम्मीदवार को भी मिलेगा, यानी कि जो होमगार्ड के लिए आरक्षित रहेगा, ठीक है, उसको जो है वो बिना होमगार्ड वाले व्यक्ति को मिलेगा। लेकिन होमगार्ड के लिए कितना यहाँ पास रिजर्व रखा गया है तो देखिए गृह रक्षक प्रशिक्षित जवानों के लिए संपूर्ण रिक्त के 50% पद जो है वो सुरक्षित रख लिया गया है। यानी कि जो लोग होमगार्ड में जो रनिंग चल रहा है अभी जोन जिला में, ठीक है, तो वहाँ से यदि होमगार्ड वो सब क्वालिफाई कर जाते हैं तो 50% सीट जो है उन लोगों को आरक्षित है। ठीक है, यानी कि उन लोगों को 50% क्या मिलेगा, आरक्षण मिलेगा, तो नौकरी उन लोगों को आसानी से हो जाएगा। ठीक है, और पे स्केल के बारे में हम लोग बात करेंगे तो पे स्केल आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है, ठीक है, वो कितना है तो अभ्यर्थी उपरोक्त पद के विरुद्ध में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक जो है वो स्तंभ 4 में जो शैक्षणिक योग्यता दिया गया है उतना कम से कम वो क्वालिफाई पढ़ाई लिखाई में उनका होना चाहिए। ठीक है, तो स्तंभ 4 की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे तब उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके लिए जो न्यूनतम जो है ऊंचाई चाहिए वो
ओबीसी और जनरल के लिए 160 चाहिए, ठीक है, 160 सेंटीमीटर ऊंचाई, और सीना चाहिए 81, ठीक है, न्यूनतम। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एससी एसटी के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और 79 सेंटीमीटर जो है यहाँ पास इनका सीना होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पास ओबीसी 1 ओबीसी 2 के लिए 160 होना चाहिए, ठीक है, सेम टू सेम है जनरल वाला, और महिला के लिए 148 होना चाहिए, और ये चेस्ट मापा नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। और बाकी जो आपका जो शारीरिक बनावट में कुछ मुड़ा हुआ रहेगा, वो इतना चीज़ आपका मेडिकल में आपको अनफिट कर दिया जाएगा यदि ये सब होगा तो, ठीक है। आयु सीमा जो है वो, आयु सीमा की गणना जो है निम्न प्रकार से किया जाएगा। न्यूनतम उम्र जो होना चाहिए वो 1/8/2023 तक 18 साल हो जाना चाहिए, और अधिकतम जो है वो 1/8/2019 तक जातिगत आधार पर यदि जनरल हैं तो 25 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। यदि आप BC1 या BC2 हैं तो आपका 27 वर्ष होना चाहिए, और आपका महिला है तो 28 वर्ष होना चाहिए, और SC ST के लिए आपका 30 वर्ष होना चाहिए। अब देखिए इसमें आरक्षण क्या है, उम्र में कौन कौन से छूट जो है यहाँ पास दिया गया है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए भूतपूर्व सैनिकों की अधिकतम आयु की सीमा 5 वर्ष की जो है वो अतिरिक्त छूट दी जाएगी। भूतपूर्व सैनिक से संबंधित प्रमाण पत्र यथा समय आयोग से मांग किया जाएगा, ठीक है। आपका जो है वो आयोग से मांग किया जाएगा कि आपका उम्र जो है वो कितना है, ठीक है। बाकी जो है परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि विज्ञापित पद के लिए शैक्षणिक जो अर्हता है वो अधिकतम और न्यूनतम आरक्षण की कोटि इत्यादि से संबंधित पात्रता के विषय पर विवरण की कनिका में विहित सभी शर्तों को पूरा करना होगा, ठीक है। चलिए अब आरक्षण का दावा करने के लिए आपके पास निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। तो निवासी प्रमाण पत्र आप देख सकते हैं कि अंचल के द्वारा जो बना रहेगा वो 19/7/2019 के बाद वाला रहेगा, ठीक है। 19/7/2019 के बाद वाला चल जाएगा आपका, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र के लिए भी यहाँ पास दिखाया गया है, ठीक है, कि यदि अंचल द्वारा रहेगा तो आपका 25 फरवरी 2019 के बाद का ये जाति प्रमाण पत्र रहेगा, तब वो चल जाएगा, ठीक है। और बाकी देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नीचे हम लोग चलेंगे तो यहाँ पास नीचे देखिए आवेदन जो सबमिट किया जाएगा वो ऑनलाइन प्रोसेस से भरा जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन द्वारा ये आवेदन जो है वो भरा जाएगा। आवेदन पत्र जो है वो अब हम लोग जानेंगे कि आखिर ये आवेदन पत्र जो है वो कब से कब तक सबमिट होगा, ठीक है, कब से कब तक सबमिट होगा, ठीक है। तो इसका संशोधन जो होगा वो 20 फरवरी 2024 से लेकर के 22 फरवरी 2024 तक होगा। और ऑनलाइन जो आप अपना एप्लीकेशन कीजिएगा वो कब से कब तक कीजिएगा, तो रजिस्ट्रेशन शुरू होगा 15 जनवरी से और ये होगा 14 फरवरी तक। 15 जनवरी से 14 फरवरी तक यानी कि 1 मंथ का टाइम आप लोगों को अपना एप्लीकेशन ऑनलाइन करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। 16 फरवरी तक इसका परीक्षा का जो शुल्क है वो भुगतान लिया जाएगा, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट जो है वो 16 फरवरी तक लिया जाएगा। फोटो साइन आप 18 फरवरी तक अपलोड कर सकते हैं, और 20 से लेकर के 22 फरवरी तक आप अपना एप्लीकेशन को करेक्ट कर सकते हैं यदि वो आपसे कुछ मिस्टेक भरा गया होगा तो। परीक्षा का स्वरूप देखिए, परीक्षा का स्वरूप जो होगा वो सबसे पहले होगा आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा, यानी कि 10 किलोमीटर की रनिंग लिया जाएगा। फिर मेडिकल होगा, और फिर आपका लिखित परीक्षा लिया जाएगा, ठीक है। यानी कि पहला होगा शारीरिक दक्षता रनिंग किया जाएगा, फिर मेडिकल लिया जाएगा, फिर जाकर के आपका लिखित परीक्षा में आप शामिल हो सकिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए तो यहाँ पास क्या लिखा हुआ है शारीरिक दक्षता परीक्षा में। झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली पुलिस सेवा के लिए 2014 में बनी प्रावधान है उसके लिए क्वालिफाइंग आपको रनिंग वगैरह में करना होगा। चिकित्सा जांच वगैरह के बारे में यहाँ पास आपके लिए बताया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद लिखित परीक्षा के बारे में यहाँ पास बताया गया है। लिखित परीक्षा वही आपका 3 पेपर में होगा, जिसमें प्रथम पत्र देखिए, प्रथम जो पत्र होगा वह होगा आपका जनजातीय भाषा, क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा। तो इतने सारे क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा में आप एक सब्जेक्ट चुनिएगा, एक विषय चुनिएगा, उसी भाषा से आपका जो है वो प्रश्न 100 प्रश्न आएंगे। ये पेपर 1 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पेपर 1 में इसमें प्रश्न आएगा। पेपर 2 क्या है, तो पेपर 2 है देखिए कि इस पत्र के 2 भाग होंगे। भाग 1 में हिंदी भाषा संबंधित होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 50 होगा। ये प्रश्न अनुच्छेद और जो अनुच्छेद होता है
उससे आधारित होगा और हिंदी व्याकरण, मुहावरा, लोकोक्ति इत्यादि जैसे चीज़ों से संबंधित होगा। और भाग 2 में 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान का होगा और 25 प्रश्न न्यूमेरिकल एबिलिटी का होगा। ठीक है, परीक्षा का अवधि जो होगा वो 2 घंटा होगा। इसमें 2 पेपर है दोस्तों, एक तो आपका पेपर 1 जो कि आप में जनजातीय भाषा से आएगा, और एक पेपर 2 होगा जिसमें कि आपका हिंदी ग्रामर रहेगा और आपका क्या रहेगा, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न जो है वो याद रखिएगा 300 नंबर का ये पेपर 2 वाला होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, एक प्रश्न सही होगा तो आपको 3 अंक दिया जाएगा और निगेटिव मार्किंग होगा तो 1 अंक आपका काट लिया जाएगा निगेटिव मार्किंग में। ठीक है, पुरुषों के लिए रनिंग है दोस्तों 10 किलोमीटर 60 मिनट में, महिलाओं के लिए रनिंग है दोस्तों 5 किलोमीटर 30 मिनट में। क्लियर। चलिए, चिकित्सा जांच के बारे में यहाँ पास आपको बताया गया है कि ये सब चीज़ जो है वो चिकित्सा जांच में किया जाएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट करके ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखिए इसके बाद क्या है, मुख्य परीक्षा के आधार पर ही मेधा सूची बनाया जाएगा, यानी कि जो आपका पेपर 1 लिया जाएगा और जो आपका पेपर 2 लिया जाएगा, इसी से आपका मेधा सूची तैयार किया जाएगा। ठीक है, और चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। मेधा सूची का गठन कुछ इस प्रकार से किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग इसके बाद यहाँ पास आपका क्वालिफाइंग के लिए यहाँ पास दिया गया है कुछ परसेंटेज, उसके बारे में विवरण यहाँ पास दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, तो जो चीज़ अभी इम्पोर्टेंट था वो सारा चीज़ हम लोग पढ़ लिए हैं और बाकी हम लोग पेपर 2 को हिंदी को डिस्कस तो हम लोग करवे करते हैं। ठीक है, और कोशिश रहेगा कि हम लोग नागपुरी को भी पढ़ लें। ठीक है, आपका हिंदी के लिए सिलेबस क्या रहेगा आपको हम बता देते हैं। हिंदी के लिए आप 10 का बुक 1 मिनट देख लेते हैं। उधो तुम अति बड़भागी, ठीक है, ये हिंदी का है, और यानी कि कृतिका भाग 2 और क्षितिज भाग 2 जो कि 10 में है, यानी कि 10 वाला बुक ही आपको पढ़ना है। 10 वाला बुक ही आपका सिलेक्शन दिलाएगा। तो देखिए 10 का जो बुक है क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2, इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों जो बुक है वो इस चैनल पर ऑलरेडी जो है वो कवर करा दिया गया है। तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और आगे वीडियो आएगा और पहले से भी वीडियो जो है कंप्लीट करा दिया गया है। चाहे वो आपका व्याकरण का ही पोर्शन हो, हम लोग इसको एक ही वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप कृतिका भाग 2, क्षितिज भाग 2 और व्याकरण वाला पोर्शन को देखना ना भूलें। ये जेएसएससी परीक्षा इसी चैनल पर आपको सारा प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, चलिए और बात करते हैं हम लोग नागपुरी के लिए। तो नागपुरी के लिए भी वीडियो जो है हमारे चैनल पर ऑलरेडी उपलब्ध करा दिया गया है। नागपुरी का पोर्शन जो है आपके लिए मात्र इतना दिया गया है, जिसमें कि मंजर भाग 2 हम लोग कर लिए हैं पहले से ही। बाकी संज्ञा सर्वनाम जो नागपुरी में जितना ग्रामर का पोर्शन हम लोग पहले से ही कर चुके हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।